अब यहाँ नहीं कुछ होगा। आप सवाल करो तो मैं जवाब दे लूंगी। जी जी। कोई सवाल करे तो जवाब दूंगी। अगर ऐसे ही बोलो स्टेज पे खड़े होके कुछ कहना है मुझे तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं। पहली बार क्या गीत गाई थी आप? विधायक जी के? हाँ जी। देवी गीत ही गाए थे। एक बार थोड़ा सा एक लाइन गा दीजिए। देवी गीत जो मेरा वायरल चल रहा है वही देवी गीत था कि माई मोरी दुख से उबारी द मैया खुशियाँ पार द। माई मोरी दुख से उबारी द मैया खुशियाँ पार द। अमर कई दमय के बिरनवा है मैया तोहरी महिमाया पारवा। अमर कई दमय के बिरनवा हे मैया तोहरी महिमाया पारवा। तोहरे दया से मैया सुखी संसारवा माई सुखी संसारवा। अमर कई दमागी के सनोरवा हे मैया तोहरी महिमाया पारवा। माई मोरी दुख से उबारी द मैया खुशियाँ पार द। क्या बात है। अच्छा आप 3 दिन का जब कार्यक्रम रहता है तीनों दिन आप रहती हैं? तीनों दिन विधायक जी बुलाते हैं लेकिन जिससे मुझे टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अब की बार 3 तारीख को मैं जाऊंगी। जी जी। एक पंडित जी के ऊपर आप जो गाना गाती हैं उनको गाड़ी को लेकर बड़ा तेज वो चलता है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से, क्योंकि इस बार वो गाना गीत नहीं गाई थी आप। चांस नहीं मिला। देखो सब लोग बोलते हैं ना कि मुझे चांस नहीं मिलता। अब की बार हम लोग खुद नहीं गाना गा पाए क्योंकि मौसम की वजह से और टाइम भी 12 बजे स्टार्ट हुआ शादी विवाह, तो हर चीज गड़बड़ हो गया समय। जी जी। इसकी वजह से हम लोग खुद नहीं पूरा गाना गा पाए। पंडित जी के लिए गीत था कि तू तो जाना ना वेद पुराण का साले पंडित बना। तू तो जाना ना वेद पुराण का साले पंडित बना। बन बन में तू तो गैया चराया, बन में तू तो गैया चराया। अरे की हाया हिरवा के काम का साले पंडित बना। अरे की हाया हिरवा के काम का साले पंडित बना। तू तो जाना ना वेद पुराण का साले पंडित बना। अच्छा मेन तो मुझे लगता है ये गाड़ी गीत आप विवाह शादी में बुलाया जाता है। गाड़ी गीत मुख्य होता है जो शुभ होता है। जी। अभी इस पे भी लोग कमेंट करेंगे कि पंडित होके पंडित को गाली दे रही हैं। लोग कोई गीत ही नहीं समझते हैं कि गीत है और गीत में शादी विवाह में गाली ही तो गाया जाता है। क्या पंडित को गाली नहीं दिया जाता है? उसमें यादव भी रहते हैं, नाव को गाली, सबको मतलब सब कास्ट को गाली दिया जाता है। कहीं न कहीं जातिवादता आज समय में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि किसी को भी बोल लेते हैं। अरे कपड़वा और मुछियों पे गाली दी जाती है। हाँ कपड़ा बेचने वाले पे ही गाली दिया जाता है, जूता सीने वाले को भी गाली दिया जाता है। अच्छा शादी में मोची हर गाने में है। जैसी शकल उसको वैसी गाली। मुछिया हवा गई है। तो आप मतलब हमारा कहने का मतलब है गाना है, पारंपरिक गीत है, मनोरंजन के लिए सारा गीत होता है और इसको अपने दिल पे नहीं लिया जाता है क्योंकि गाली बना है मतलब अभद्रता ना होना मतलब हो, बाकी आप गीत गा सकते हैं। अच्छा एक इस बार फिर से विधायक जी के लिए कुछ गीत आपने गाया था, मैं चाहूंगा। हाँ गीत तो गा, गला नहीं चल रहा, देख रहे हैं कितना आराम से मैं संभाल के गा रही हूँ। एक कड़ी गाएंगे। खांसी आए वाली है लेकिन बचा के रखे। हाँ मेरे बदलापुर को बदल दिए हैं, अद्भुत लगता नजारा है। बदलापुर को बदल दिए हैं, अद्भुत लगता नजारा है। देखो कितना सुंदर लगता बदलापुर हमारा
है, देखो कितना सुंदर लगता बदलापुर हमारा है। रमेश मिश्र विधायक जी ने काम किया बड़ा प्यारा है, रमेश मिश्र विधायक जी ने काम किया बड़ा प्यारा है, देखो कितना सुंदर लगता बदलापुर हमारा है, देखो कितना सुंदर लगता बदलापुर हमारा है। क्या बात है। तो मतलब हर वर्ष आप विधायक जी के लिए एक नया नया गीत गाती हैं, नया नया गीत बनाती हैं उनके विकास कार्यों को लेकर। पहले साल बनाए थे और अब की साल बनाए, पिछले साल बनाए थे, गा नहीं पाए थे। अच्छा, वो गीत गाई कि नहीं? अभी तक नहीं गाए, वैसे पड़ा होगा घर पे। तो याद है? नहीं याद है, याद नहीं है तभी नहीं गाए याद नहीं तभी नहीं गाए। अच्छा, एक कलाकार पल्लवी मिश्रा जी हैं, आपसे मुलाकात होती है, बड़ा आनंद आता है वो पल देखकर। बिल्कुल, कैसा लगता है उसका स्वभाव? अच्छा लगता है जी जी। कॉमेडी बहुत अच्छा करती हैं, उनको कॉमेडी देखते हैं। तो और एक आध गीत मैं चाहूंगा, कोई गीत जो आप गाना चाहें। देखो आवाज सही नहीं है, बस एक गीत और गाए। मैं ज्यादा गाना चाहती नहीं है। गीत है दहेज गीत है जी। कि पापा बेटी के कैसे तू करबा विदा, अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल, पापा बेटी के कैसे तू करबा विदा, अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल, पापा बेटी के कैसे तू करबा विदा, अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल, केहू गाड़ी मांगे केहू मांगे नगद, अब रुपया के दुनिया दीवाना भइल, केहू गाड़ी मांगे केहू मांगे नगद, अब रुपया के दुनिया दीवाना भइल, पापा बेटी के कैसे तू करबा विदा, अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल, पापा बेटी के कैसे तो करबा विदा, अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल, मोल रिश्ता के नाही बदुनिया में हो, केहू रख देता पगड़ी चरनिया में हो, मोल रिश्ता के नाही बदुनिया में हो, केहू रख देता पगड़ी चरनिया में हो, खाली बेटी वाला ही सतावल जाला, खाली बेटी वाला ही सतावल जाला, पापा चिंता में पड़ के बेगाना भइल, पापा बेटी के कैसे तो करबा विदा, अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल। क्या बात है। दहेज के लिए एक बड़ा ही प्यारा गीत। लेकिन क्या आपको लगता है जब से दहेज की ये उठा है, दहेज नहीं लेना चाहिए, क्या कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिला है? बहुत परिवर्तन है, ऐसा नहीं है परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन है, लेकिन अभी कुछ क्या बोले, कुछ मतलब घटिया लोग पड़े हैं कि जो मांग अभी भी करते हैं। अगर बेटी को कुछ नहीं मिला, शादी में बोलेंगे हम कुछ नहीं लेंगे, जब शादी नज़दीक आएगा तो ये नहीं है वो नहीं है, नाटक दुनिया भर का करते हैं। और बहुत अभी दुनिया में बहुत लोग हैं कि एक साड़ी पे अपनी बहू को लेके चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, सीधा बोलते हैं हम अपने में संतुष्ट हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हैं, उसकी बेटी को शादी करके वैसे ही लेके जाते हैं, कुछ भी मांग नहीं रहता और कुछ लेते भी नहीं हैं, अपनी लड़की पे मतलब संतुष्ट रहते हैं। आज भी ऐसा कुछ मतलब देखने को मिलता है, कई खबर ऐसे आते हैं जहाँ जिसकी शादी होती है वो महिला कहीं न कहीं आत्महत्या कर लेती है दहेज के कारण, परिवार वाले भी मार डालते हैं दहेज के कारण। वही जिसके पास दिमाग नहीं है, जो दूसरे के पे निर्भर रहते हैं, जो दूसरे की कमाई खाना चाहते हैं और सोचते हैं, मतलब लालच, जिसको लालच है कि मायके में धनवान है, मायके वाले मतलब देने लायक हैं, तो बस उनको धन चाहिए, गाड़ी चाहिए और उनकी इज्जत की नहीं लगी रहती है। और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर के लोग पड़े हैं कि एक साड़ी पे अपनी बहू को सिर्फ लेके चले जाते, एक सामान नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग को मैं देखी हूँ और सुनी भी हूँ। कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समाज को दिखाने के लिए लेते हैं कि मेरा समाज कैसे देखेगा,
मुझे ये नहीं मिलेगा तो समाज क्या कहेगा। समाज को अपना दिखाइए ना, अपने कामों को दिखाइए, अपना घर दिखाइए, अपने जो है गाड़ी, अपने घर पे गाड़ी खड़ी करके दिखाइए कि हम सक्षम हैं, हम लड़के वाले हैं और हमारे पास सब चीज है। आइए हमारे घर देखिए कि बेटी का, जो बेटी की जा रही है और उस बेटी के घर में है क्या, वो दिखाइए ना। बेटी को क्या, अपना बेटी जो बेटी वाले देंगे तो उसको समाज को दिखाओगे? खुद बन के जाओ बेटी के घर पे, वो दिखाओ कि हम कैसे आए हैं बेटी के घर पे। बेटी के घर पे आने की औकात नहीं है और बेटी का सामान दिखाओगे अपने समाज को हम इतना पाए हैं। पावा हुआ एक दिन लोग देखेंगे आपको, पूरा जिंदगी सब लोग देखेंगे आपका बना रहेगा, तो कौन सी बात होती है। जिस प्रकार से, क्योंकि लगातार ये मामले तो देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या कुछ उस मामले में कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? किसमें? यही दहेज प्रथा को लेकर। देखिए अभी तो 100% में से 80% लोग अब दहेज मतलब दिमाग में बैठ गया है कि हाँ मुझे लड़की, आज के ज़माने में अगर लड़की अच्छी मिल गई तो आपका नसीब खुल गया, जान लो आप सोने गौर पूजे हैं। लेकिन 50% तो आजकल ऐसा हो जा रहा है कि उस लड़की की मतलब शादी हो रही है, उसके बाद या तो शादी के पहले भाग जा रहे हैं या शादी के बाद भी आजकल इतना मामला सुनने को मिल रहा है। दहेज मांगिए, 50% नहीं तो 20% लीजिए दहेज। जब दहेज लेंगे, दबाव लगाएंगे, जबरदस्ती शादी करेंगे, समय से शादी नहीं होगी, समय से पहले। अब 25 साल 22 साल के मतलब वो है कि शादी होना के, लड़कियां 16 साल में ही भाग जा रही हैं। जी जी, अभी एक मामला देखने को मिला है जहां 17 मतलब स्कूल पढ़ने जाती थी लड़की, उसके ड्राइवर से प्यार हो जाता है, उसकी उम्र 17 साल, ड्राइवर की उम्र 23 साल। उसके बाद घर के बिना रजामंदी के दोनों लोग भाग जाते हैं और शादी करने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। इतना बड़ा मतलब 17 साल की उम्र में सोच है। शादी करने के बाद आत्महत्या करना ही पड़ेगा। भाग के शादी करेंगी तो आत्महत्या तो करना पड़ेगा, तो आत्महत्या करिए या तो ड्रम में भरिए, तो एक तो क्लियर है। जी जी, हाँ, एक तो क्लियर है। तो दोस्तों, बदलापुर महोत्सव को लेकर और